Hello, very good morning, dear students. Welcome to channel Sims Official. I am your librarian teacher रीता मैम और आज हम न्यू स्टोरी सुनते हैं जिसका नाम है राक्षस और बच्चे। बच्चों, एक बाग था। उसमें खूब हरे भरे पेड़ पौधे थे। ये बाग एक राक्षस का था जो 7 वर्षों के लिए बाहर गया हुआ था। एक दिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके सुंदर बाग में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वह बहुत गुस्से में आया और वह उनके पास गया और बोला, तुम लोग मेरे बाग में क्या कर रहे हो? ये बाग मेरा है, भाग जाओ यहाँ से। उसकी इस आवाज़ को सुनकर बच्चे तो बहुत घबरा गए और वह बच्चे भाग गए वहाँ से। उस राक्षस ने उस बाग के चारों ओर दीवार खिंचवा दी और बाहर एक चेतावनी लिख दी, दूर रहो, अंदर आना सख्त मना है। अब इस पर सारे बच्चे तो घबरा गए। वो सोचने लगे कि अब हम कहाँ खेलें। एक बाग ही तो था जिसमें बच्चे हंसी खुशी खेला करते थे। इस बात से बच्चे बहुत उदास रहने लगे। समय बीतता गया, बसंत ऋतु आई, लेकिन उसके बाग में एक भी फल फूल नहीं आया। इस बात से वह राक्षस बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। ओहो, मेरे बाग में कब फूल फल आएंगे? कब मुझे यहाँ पर हरियाली देखने को मिलेगी? यह तो बंजर जैसा हो गया है। इस तरह से वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन जब राक्षस सो रहा था तो उसके कान में कोयल के कूकने की आवाज़ आई। वह आँख खोलने लगा और उसने देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और वह यह देखने के लिए उठा तो अपनी खिड़की में से उसने देखा कि उसके बाग पे जो दीवार थी उसमें एक छेद बना हुआ है जिसमें से बच्चे अंदर आ रहे हैं और खूब खेल रहे हैं। उसे देखकर राक्षस उनके पास गया। राक्षस को अपने पास आता हुआ देखकर सभी बच्चे वहाँ से बाहर आ गए, लेकिन एक छोटा बच्चा उसके अंदर ही रह गया क्योंकि दीवार ऊंची थी। अब वह बच्चा तो बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब वह क्या करे? और राक्षस ने जब उसे देखा तो उसे अपने हाथ में उठा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला कि मेरा यह बाग तो कब से सूना पड़ा था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब बसंत ऋतु आए। सचमुच यह बाग तुम बच्चों से ही अच्छा लगता है। तुमसे ही यहाँ पर रौनक आ जाती है। मैं यहाँ पर अकेले बहुत परेशान हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। बच्चों, अब वह उस दीवार को तोड़ने के लिए मोटा हथौड़ा लेता है, उस सारी दीवार को तोड़ देता है। देखिए बच्चों, वह सारी दीवारें तोड़ देता है। अब बच्चे पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे और राक्षस भी उनके साथ घुल मिलकर रहने लगा। वह उन बच्चों के साथ बहुत मस्ती किया करता था, खूब खेल खेला करता था, बहुत मज़े से रहा करता था। लेकिन उन बच्चों में उसे वह बच्चा नज़र नहीं आया जो उस दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा था। उसने सभी बच्चों से पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सभी यही कहने लगे कि उस बच्चे के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब समय बीतता चला गया। समय बीतने के साथ
वह राक्षस बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके दिमाग में वही बच्चा नजर आता था। एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा वही था जो कई साल पहले उसके पास आया था। वह उसको देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसके पास गया और उस राक्षस ने उसे बहुत खुशी से अपनी गोद में उठा लिया और कहा, अरे प्यारे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तुम्हारे कारण ही तो आज मैं बहुत खुश हूँ। सो डियर स्टूडेंट, आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी? और हाँ, इससे हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।